अभी मैं आ चुका हूँ लाल महल, बोले तो लाल महल, और इसकी एंट्री आई थिंक इधर से है। स्पेशली इसके लिए ये रेलिंग लगा के फुटपाथ टाइप का बनाया गया है, शायद काफ़ी सही चीज़ है। तो ये है इसका एंट्री गेट। लाल महल तो पता चल ही रहा होगा क्योंकि ये लाल कलर का है, इसलिए इसको लाल महल कहते हैं। एंड इधर यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूरा बचपन का काल यहीं बिताया था। एंड यहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ये सारी पेंटिंग्स लगी हैं, हालांकि ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो कई सारे हमले हुए, उनमें डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये ओरिजिनल का ही एक प्रोटो बनाया गया है। क्योंकि ये माना जाता था कि वो जो ओरिजिनल लाल महल था वो शनिवार वाड़ा के ही आसपास कहीं बना हुआ था, इसलिए फिर इसको बनाया गया है। बाहर से देखते हैं, शायद कुछ हो। और यहाँ पे जूते चप्पल बाहर ही उतरवा दिए जाते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मतलब छोटा ही कॉम्पैक्ट सा है, बट वन टाइम विज़िट तो बनता है। ये मूर्तियाँ, ये हमारे छत्रपति शिवाजी खेती करते हुए। यहाँ पे बस इतना ही, मतलब छोटा सा ही था। और जब मैं आया था तब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, शांति शांति भी थी। उसके बाद अब लोग आने शुरू हो गए। वैसे यहाँ रिलैक्स करने के लिए ठीक है। एक अंकल आंटी बैठे हुए थे, चिल मार रहे थे बैठ, और काफ़ी लोग, मतलब एक पिकनिक टाइप का स्पॉट बना के बैठे हैं कई सारे लोग। तो अब लाल महल से तो मैं निकल आया हूँ। उसके बाद अब थोड़ा भूख लगने लगी है, तो कुछ खाने का सोच रहा हूँ। फिर अभी यहाँ कोई कुछ दुकान है खाने वाने की, कुछ खा लेते हैं। अभी मैंने डोसा खाया एक जगह, तो बड़ा ही नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, मतलब काफ़ी ख़राब, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि डोसा है। और सांभर के नाम पर तो पानी भर के दे दिया, और उसमें एक दो टमाटर प्याज, बस हो गई सांभर। तो अब कुछ और देखना पड़ेगा। अगेन मैं मेट्रो से रिटर्न आ चुका हूँ, और ये लास्ट स्टेशन है मेट्रो का। अभी मैं जा रहा हूँ आगा खान पैलेस। तो आगा खान पैलेस से सबसे क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन यही है, रूबी हॉल टिकट। और उसके बाद फिर आगा खान पैलेस होके फिर जाऊँगा, अगर टाइम रहा तो, पातालेश्वर केव्स। यस। फाइनली मैं आगा खान पैलेस पहुंच गया है। मेरे को ऑटो वाले ने सड़क के उस पार उतारा था, और इधर सड़क क्रॉस करने में मुझे 10 मिनट लग गए होंगे, मतलब क्योंकि ये प्योर हाईवे है, तो सब स्पीड में आ रहे हैं, कोई रुकना नहीं चाह रहा। बड़ी मुश्किल में क्रॉस हुआ है। अभी हम आ गए हैं अंदर, और इसकी टिकट लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसमें, और यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। तो मैंने टिकट ले ली है, और अभी मैं एंटर कर गया अंदर। यह है आगा खान पैलेस। एंड यहाँ का भी सेम सीन था, मतलब वही एक ऑनलाइन टिकट थी वो 20 की, और ऑफलाइन 25 की। बट ऑफलाइन यहाँ थी ही नहीं, सारे केवल ऑनलाइन थी। फक ऑनलाइन बोले तो ओनली ऑनलाइन। तो अभी अंदर आ गए हैं,
स्ट्रक्चर इसका काफ़ी अच्छा है बिल्डिंग का, बट सूरज उल्टा पड़ रहा है तो दिख नहीं रहा होगा। अंदर जाके देखते हैं और अच्छा है। दिस इज़ समथिंग लाइक महात्मा गांधी म्यूज़ियम, क्योंकि अंदर गांधी जी की डिटेल्स दिखाई गई हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ऐसी कई सारी गैलरी बनी हुई हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें शो करी गई हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एंड दिस वॉज ऑल अबाउट आगा खान पैलेस। यहाँ पर यही सब है और ये पूरा 360 घूम के वापस हम वहीं आ गए हैं। ये इसका एंट्री पॉइंट था। चलते हैं अब, गांधी जी से थोड़ी बातचीत की जाए, इसके बाद वापस चलते हैं। शांति आंदोलन पर गहन चर्चा करने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ वापस। और यहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब कुछ 2-3-4 गैलरीज थी जिनमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मूर्ति, स्टैच्यू रखे हुए हैं देखने को, और कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, आ सकते हैं, वरना अगर स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एज सच कुछ खास नहीं था। अब मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, अभी धूप भी है अच्छी खासी, टाइम भी है, तो वापस निकल के अब जाऊँगा पातालेश्वर केव, जो कि जहाँ शिव जी का मंदिर है और वहाँ गुफाएं भी हैं। तो उसकी अपनी एक अलग कहानी है, एंशिएंट हिस्ट्री का एक अच्छा एग्जाम्पल है वो। निकलते हैं यहाँ से, देन वहाँ पहुँच के मिलते हैं। वापस जाने ही वाला था कि तब तक मुझे ये बोर्ड दिख गया, वे टू समाधि। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, गांधी जी की और कस्तूरबा बाई की, दोनों लोगों की समाधि यहीं पर है। तो चलते हैं वो भी। महात्मा गांधी जी की समाधि, ये कस्तूरबा गांधी की समाधि है। इस पर लिखा है कि यहाँ ये कैदी की हालत में चल बसी, मतलब जो ये जगह है वहाँ पर वो कैद थी, और इसी के पास फिर गांधी जी की समाधि लगाई गई है। और ये तीसरी पता नहीं किसकी है। अब निकल रहा हूँ मैं आगा खान पैलेस से, मतलब निकल ही गया ऑलमोस्ट। अब शाम का टाइम हो गया है और थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हो सकता है थोड़ी देर में जैकेट पहननी पड़ जाए। और अभी हम जा रहे हैं पातालेश्वर केव्स, वहाँ की बात वहीं करेंगे।
लॉन्गेस्ट एस्केलेटर आई हैव सीन एवर। ये है, ये तो एक है, इसके नीचे एक और है वो सामने वाला। और ये हूँ मैं अभी सिविल कोड मेट्रो स्टेशन पुणे। ये देखो कितना गहरा, 4-5 फ्लोर का। दिस इज द अनदर वन, ये उससे भी लंबी है, 3-4 फ्लोर की लगती है। यहाँ के गेट बिल्कुल पैक। शाम के बज चुके हैं 6:30 और अभी हल्की सी सर्दी भी होने लगी थी। दैट्स वाई आई नो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू शूट द व्लॉग एंड ऑल्सो, बट कोई ना। This is the last destination in today's bucket list, so we are here. This is the Pataleshwar caves. Finally I am at the right place. Okay, so start from the beginning. सबसे पहले तो इसका नाम पातालेश्वर इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल ग्राउंड लेवल से 20-25 फीट नीचे बना हुआ है। एंड द अमेजिंग फैक्ट अबाउट दिस एज कि फर्स्ट तो ये कि ये 8th सेंचुरी में बना है, और सेकंड ये कि ये पूरा एक ही रॉक यानी कि एक ही पत्थर, एक चट्टान से काट के बनाया गया है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट और वी कैन से कार्विंग, एंड दिस इज़ द मेन टेम्पल। चलते हैं अंदर। एंड तीसरा फैक्ट ये कि इसको पांडवों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ ही घंटों में तैयार किया था। ये है वो 3, ये पार्वती माता, ये नंदी जी, ये हमारे शिव जी, और इनके लेफ्ट में ये हैं गणेश जी। बाकी पूरे पत्थर को, एक बड़े से पत्थर को काट के पूरा बनाया। जस्ट वाओ, क्या बात है। हो सकता है इसका अलग ही व्लॉग आए। चलो हो गया ये भी। सो हमारी सारी बकेट लिस्ट कंप्लीट। नाइस। ओके, तो ये था हमारा आज का पूरा व्लॉग, आज की पूरी दिनचर्या। और काम ख़त्म होते ही फिर मैं जा रहा हूँ नासिक। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है, नहीं 250 किलोमीटर है। यहाँ से मैं जाऊँगा नासिक, और देन नासिक में भी करेंगे एक्सप्लोर, वहाँ भी आएगा व्लॉग जल्दी ही। तब तक के लिए आई एम रेडी टू गो बैक। चलते हैं रूम पे। तब तक के लिए बाय।